दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश अपनी सारी पुरानी दूरियां भुलाकर एक हो जाएं, तो क्या होगा? जरा सोचिए। एक के पास अथाह दौलत है, दूसरे के पास दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और तीसरे के पास न्यूक्लियर बम। जी हाँ, आज हम किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उस हकीकत की बात कर रहे हैं जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की जिसने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक और यरूशलेम से लेकर तेहरान तक सबकी नींदें उड़ा दी है। तारीख थी 7 अगस्त 2026। जगह थी मक्का, इस्लाम का सबसे पवित्र शहर। और यहां जो हुआ है उसने आधी दुनिया के समीकरण हमेशा के लिए बदल दिए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक साथ बैठे और उन्होंने एक ऐसे कागज पर दस्तखत किए जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि रक्षा समझौते तो दुनिया में रोज होते हैं, इसमें नया क्या है? नया है दोस्तों, और बहुत खतरनाक है। इस समझौते में एक लाइन लिखी गई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। वो लाइन है, अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। यानी अगर इन तीनों में से किसी भी एक देश पर कोई हथियार बंद हमला होता है तो वो बाकी दोनों पर भी हमला माना जाएगा। क्या ये लाइन आपको जानी पहचानी नहीं लग रही है? बिल्कुल, ये ठीक वही सिद्धांत है जिस पर अमेरिका और यूरोप की मिलिट्री अलायंस नाटो काम करता है। नाटो का आर्टिकल 5 भी यही कहता है और इसलिए आज इस मक्का समझौते को दुनिया भर में इस्लामिक नाटो या सुन्नी नाटो कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अचानक इन तीनों देशों को ऐसा कौन सा डर सताने लगा है कि इन्हें एक रक्षा कवच बनाना पड़ा? इसके पीछे छिपा है एक डर, एक गहरी असुरक्षा और मिडिल ईस्ट का वो लगता हुआ माहौल जो किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। अगर आप आज दुनिया को देखें तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। गाजा से लेकर लेबनान तक आग लगी हुई है। सऊदी अरब को सालों से ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन देशों को अब ये समझ आ गया है कि मुश्किल वक्त में अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो एहसास है कि हमें बचाने कोई नहीं आएगा, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। इसी एहसास ने मक्का समझौते को जन्म दिया है। अब जरा इस गठबंधन की ताकत को समझिए। ये कोई मामूली दोस्ती नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रायंगल बन गया है जो एक दूसरे की कमजोरियों को पूरी तरह ढक लेता है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी के पास क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार और बेशुमार पैसा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है उनकी अपनी मिलिट्री ताकत का उस लेवल पर ना होना जो उनके दुश्मनों को डरा सके। दूसरी तरफ है तुर्की। तुर्की आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल पावर बन चुका है। उनके बनाए ड्रोन दुनिया भर के युद्धों में गेम चेंजर साबित हुए हैं और तुर्की नाटो का एक अहम हिस्सा भी है जिसकी मिलिट्री पूरी तरह आधुनिक और अनुभवी भी है। और तीसरा पिलर है पाकिस्तान। हम चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी का कितना भी मजाक उड़ाएं, लेकिन एक सच को हम झुठला नहीं सकते। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का एक लौता न्यूक्लियर पावर है, यानी उसके पास परमाणु बम है और उसके पास एक बहुत बड़ी ट्रेंड मिलिट्री फोर्स भी। जरा इस कॉम्बिनेशन को देखिए, सऊदी अरब का पैसा, तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की फौज और उसका परमाणु बम। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है तो जो ताकत बनती है उसे इग्नोर करना अब किसी भी सुपर पावर के लिए मुमकिन नहीं होगा। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिरदान ने साफ तौर पर कहा है कि यह गठबंधन किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं है। उन्होंने इसे पूरी तरह से एक डिफेंसिव यानी रक्षात्मक कदम बताया है जिसका कोई एक
तय दुश्मन नहीं है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में जो कहा जाता है सच हमेशा उससे कहीं गहरा होता है। इस समझौते के साइन होते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया है जिसने भारत और इजराइल दोनों के कान खड़े कर दिए हैं। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया में खुलेआम कहा कि मुस्लिम देशों को एक इस्लामिक नाटो बनाने की जरूरत है और उन्होंने सीधे तौर पर भारत और इजराइल का नाम लेते हुए इसे एक बड़ी चुनौती बताया है। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी अंदरूनी नाकामियों और आतंकवाद को छिपाने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल करेगा और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या भारत को इससे डरना चाहिए? देखिए, कूटनीति में डरना नहीं बल्कि सतर्क रहना होता है। भारत सरकार और हमारा विदेश मंत्रालय इस पूरी डेवलपमेंट को बहुत ही करीब से मॉनिटर कर रहा है। भारत के सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को भारत जैसी बढ़ती हुई ताकत से दूर ले जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो भारत कभी भी अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं ले सकता। एक ऐसे गठबंधन में पाकिस्तान का होना जहां उसे सऊदी का पैसा और तुर्की के हथियार मिल सकते हैं, ये यकीनन भारत के लिए एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी सेना और सरकार की पैनी नजर है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। तुर्की पिछले कुछ समय से इजराइल का सबसे बड़ा आलोचक रहा है और अब इस ग्रुप में पाकिस्तान के आ जाने से इजराइल को ये फिक्र सता रही है कि कहीं भविष्य में मिडिल ईस्ट के युद्धों में पाकिस्तान की सेना और उसके हथियार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल ना होने लगे। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एक वक्त था जब मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर हुआ करती थी, लेकिन आज मक्का समझौते ने यह साबित कर दिया है कि मुस्लिम देश अब अपने फैसले खुद ले रहा है। वो अपना सुरक्षा चक्र खुद बना रहे हैं। भविष्य में यह मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कितना कामयाब होगा? क्या सच में मुसीबत के वक्त पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब को बचाने जाएगी? क्या तुर्की सच में अपने नाटो सहयोगी से बगावत करके इस नए अलायंस के साथ देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस एक हस्ताक्षर ने ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत बड़ा मोहरा चल दिया है। आप इस पूरे समझौते के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक इस्लामिक नाटो की शुरुआत है या फिर सिर्फ कागजों पर दिखावा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरी और सच्ची जियोपॉलिटिक्स की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।